हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स की। एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स नाम ही इंडिकेट कर रहा है एंटोमोन पैथोजेनिक नेमेटोड। एंटोमोन जो है इट मीन्स इंसेक्ट, पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉजिंग और नेमेटोड्स मीन्स की राउंड वर्म्स। तो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स जो हैं दे आर इंसेक्ट पैथोजेनिक राउंड वर्म्स जो मेनली माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे बिलोंग्स टू द फैमिली हेटेरोरैबिडिटिडी एंड स्टेनरनिमिटिडी अंडर फाइलम नेमेटोडा। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक राउंड वर्म्स हैं इनमें एबिलिटी होती है टू किल इंसेक्ट। एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स की दो जेनेरा जो है देखने को मिलती है। पहली जो है दैट इज स्टेनरनिमा और दूसरी है हेटेरोरैबिडिटिस। तो स्टेनरनिमा जो है दैट बिलोंग्स टू द फैमिली स्टेनरनिमिटिडी और जो हेटेरोरैबिडिटिस है दैट बिलोंग्स टू द फैमिली हेटेरोरैबिडिटिडी। जो ईपीएंस हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर आपको डोअर जुवेनाइल या थर्ड स्टेज जुवेनाइल एक स्टेज देखने को मिलेगी विच इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म। और ये जो फॉर्म है इट इज़ फाउंड फ्रीली इन द सॉइल और यही एक फॉर्म है जिसमें कैपेसिटी होती है टू इन्फेक्ट और इन्वेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। जो ये ईपीएंस हैं दे शो क्लासिकल म्यूचुअलिज्म विद द हाईली स्पेशलाइज्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ फैमिली एंटीरोबैक्टीरियसी। तो ये जो ईपीएंस हैं इनके अंदर पोटेंशियल होता है टू कॉज मॉर्टेलिटी इन द इंसेक्ट होस्ट विद इन 48 आवर्स। 40 घंटे के अंदर अंदर ये इंसेक्ट में मॉर्टिलिटी कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो ईपीएंस है मैंने पहले भी कहा कि ये क्लासिकल म्यूचुअलिज्म शो करते हैं बैक्टीरिया के साथ। तो जो जीनस स्टेनरनिमा है वो क्लासिकल म्यूचुअलिज्म एग्जिबिट करता है जेनेरा जीनोरैप्टस के साथ, और जो जेनेरा हेटेरोरैबिडिटिस है ईपीएंस का दैट शो क्लासिकल म्यूचुअलिज्म बैक्टीरिया फोटोरैप्टस। तो ये जो बैक्टीरिया हैं दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीमाइकोटिक, इंसेक्टिसाइडल एंड निमेटिसाइडल कंपाउंड्स। इस वजह से जो है इनको वाइडली यूज़ किया जाता है बायो कंट्रोल स्ट्रेटजीज में। तो क्योंकि ये जो ईपीएंस हैं दे आर द अल्टरनेट ऑफ हार्मफुल केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स। क्योंकि नाम जो है वो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जो इंसेक्ट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ एक्चुअली द बैक्टीरिया नॉट द नेमेटोड। नेमेटोड जो है वहाँ पर सिर्फ एक कैरियर की तरह एक्ट करता है। तो नेमेटोड क्या करता है, ये इंसेक्ट की बॉडी को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होगा और बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअल में किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्चुअल में ये कैसे वर्क करते हैं इसके लाइफ साइकिल में बात करते हैं। जब हम एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अलग अलग लाइफ स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो मेनली अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर एडल्ट स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एडल्ट्स जो हैं दे कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस एग्स, वहाँ से जुवेनाइल फॉर्म्स बनती हैं, उनमें मोल्टिंग होती है। फिर यहाँ पर जो है आपको 4 जुवेनाइल स्टेजेस देखने को मिलती हैं एंड देन अगेन एडल्ट्स आर फॉर्म्ड। अगर हम नॉर्मल लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर जो है थर्ड स्टेज जुवेनाइल, जिसको मैंने पहले भी बताया कि ये एक डोअर जुवेनाइल स्टेज है या फिर इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज है, दिस इज़ द ओनली स्टेज विच इज़ फाउंड इन द सॉइल। बाकी सारी जो स्टेजेस हैं होस्ट कैडावर के अंदर प्रेजेंट होती है। जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल जो है उसका कोई ना कोई पार्ट आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा। आइदर इट इज़ अ लार्वल स्टेज और इट्स अ प्यूपल स्टेज। वही टाइम होता है जब ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल जो है पेनिट्रेट करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट लार्वा। बात करें पेनिट्रेशन की तो इन्फेक्टिव जुवेनाइल जो है वो नेचुरल बॉडी ओपनिंग के थ्रू इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करता है। अब नेचुरल बॉडी ओपनिंग इसका माउथ भी हो सकता है, एनल पोर्शन भी हो सकता है, और इसके अंदर जो स्पायरिकल्स प्रेजेंट होती है उसके थ्रू भी ये एंटर करता है। अब इन्फेक्टिव जुवेनाइल जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है वो जाते ही सबसे पहले अपना बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया जो है बॉडी में रिलीज होते ही अपनी कॉलोनाइजेशन करता है और इंसेक्ट का जो गट वाला रीजन है वहाँ पर एक्युमुलेशन करता है, अलग अलग तरह के टॉक्सिन कंपाउंड सिक्रीट्स करता है। उनकी वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट है दैट गेट किल्ड ड्यू टू सेप्टिसीमिया। अब
जैसे ही इंसेक्ट जो है किल होता है तो उसका जो कैडावर होता है उसके अंदर इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स जो हैं दे फीड ऑन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैक्टीरिया। उनमें मोल्टिंग होती है और वो 4th स्टेज जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर एडल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये एडल्ट्स जब फॉर्म होते हैं तो दे रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मल्टीपल जनरेशन। तो मेनली कैडावर के अंदर जो है आपको G1 G2 G3 लगभग 3 जनरेशन्स देखने को मिलती है अंटिल द न्यूट्रिएंट सप्लाई डिप्लीट। ये जो एडल्ट फॉर्म्स हैं ये मेनली एग्स प्रोड्यूस करती है, एग हैच होते हैं और फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। कुछ जो स्पीशीज़ हैं मेनली अगर हम बात करें स्टेनर निमा की तो यहाँ पर मेल और फीमेल 2 सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हेटेरोरैप्टाइटिस की तो हेटेरोरैप्टाइटिस जो है वो हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो नेमेटोड है इनके अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है या मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं एंडोटोकिया मैट्रिसिडा। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट फीमेल होती है उसी के अंदर जो है कि जुवेनाइल फॉर्म्स हैं वो हैच हो जाती हैं और उसी के ऊपर ही वो फीड करते हैं। जैसे ही न्यूट्रिएंट की डिप्लीशन होती है उस टाइम पे क्या है कि जो आपका कैडावर है वो ब्रस्ट कर जाता है और जुवेनाइल फॉर्म्स है वो उसकी बॉडी से रिलीज हो जाती है। अब ये रिलीज्ड जो जुवेनाइल फॉर्म्स हैं यहाँ पर ये सॉइल में चली जाती हैं और सॉइल में अगेन मैंने आपको बताया 1 स्टेज इज एक्टिव दैट इज इन्फेक्टिव जुवेनाइल 3 स्टेज। तो वो अगेन जो है सॉइल में सर्च करेगी अपने होस्ट को और अगेन एंटर करेगी उनकी बॉडी में थ्रू नेचुरल ओपनिंग और ये जो पूरा साइकिल है वो अगेन रिपीट होता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द entomopathogenic nematodes and the life cycle of entomopathogenic nematodes. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.